हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौनिका कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कब स्टेब्लिश हुई थी। तो बता दूं 1905। और जो है यहाँ पर हम सब कुछ बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस से लेकर जो है एडमिशन तक की बात करेंगे। यहाँ पर सब कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो को जरूर देखिए। और कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जैसे आपको नाम में ही दिख रहा होगा कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको जो है यहाँ बीकॉम और एमकॉम देखने को मिलेगा और एमबीए की कोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। कैसा एडमिशन होता है, तो देखिए सिंपल एडमिशन है आपका। बीकॉम में जो है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कराए जाते, यानी मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है। एमकॉम में भी जो है यहाँ पर मेरिट के बेसिस में एडमिशन होता है। एमबीए में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। आगे और भी डिटेल्स दूंगा, उससे पहले बता दूं वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज आप कह सकते हैं इंडिया में। रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए। और जो है इन्होंने जो है यहाँ अगर देखेंगे तो एफिलेटेड पहले प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से थी, पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगा। उसके बाद जो है इन्हें एफिलेटेड करना पड़ा खुद को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, ठीक है। और बहुत पहले पुरानी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये डिमांडेड भी है। यहाँ पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, तो देखिए अभी जो है पीजी की अगर देखेंगे तो एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। बीकॉम के लिए यहाँ पर रिजल्ट का आना बहुत ज़रूरी था। वेस्ट बंगाल के रिजल्ट जो है रिलीज कर दी गई, तो फॉर्म भी यहाँ बहुत जल्द आपकी आ जाएगी। रेगुलर बने रहेगा, जब भी आएगी मैं अपडेट दे दूंगा। यहाँ पर क्या है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको जो है 75 जो है मिनिमम परसेंटेज आपके होने चाहिए यहाँ पर 12th के एग्जामिनेशन में, बीकॉम के स्ट्रीम से। तो यहाँ पर 75 जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है। उसके बाद जो है फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या, तो यहाँ पर जो है आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, लिंक जो है दिया हुआ रहता है ऑफिशियल साइट पे, उसी से फॉर्म फिलअप करना है। पीजी के लिए भी सेम यहाँ पर जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। एमबीए के लिए क्या है, तो देखिए एमबीए के लिए यहाँ पर 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और सी मैट का एग्जामिनेशन है, उस पर आपको यहाँ पर देना होगा सी मैट का एग्जामिनेशन, उसके थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होता है एमबीए प्रोग्राम में। कुछ और डिटेल्स तो बता दूँ, जी हाँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन से इसमें है कौन से, तो बता दूँ पब्लिक यहाँ पर कॉलेज है। तो पब्लिक कॉलेज से मैं क्यों बताता हूँ हमेशा, तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट रहेगी ओनरशिप या पब्लिक, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। फ़ी का डिफरेंस आता है यहाँ और फैसिलिटी की भी। तो पब्लिक में जो है ये आपकी फ़ी यहाँ पर कम लगने वाली है। एंट्रेंस बेस यहाँ पर आपके एडमिशन होते हैं एमबीए में। मेरिट बेस होता है बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए। यहाँ पर जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या लिखा हुआ है, तो बता दूँ यहाँ पर जो है बतलाया गया आपको एग्जामिनेशन का। यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पर कोविड के चलते जो है ऑनलाइन आपके एग्जामिनेशन हुए थे। यहाँ पर सी मेट आपका एमबीए और जो है बाकी में आपको पता होगा स्कॉलरशिप मिलती है, तो जी हाँ स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ भी डिटेल्स तो बता दूँ, यहाँ पर जो है आपको पता होगा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, 75% मार्क्स। और अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 67.5% जो है आपके यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 56% में भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म फिलअप करने पे। पर जो है क्या ये इतने में एडमिशन मिल जाता है, तो जी नहीं, बता दूँ मैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। 90 से 95 तक का जो है ये कट ऑफ है, 90 से कम कभी भी नहीं गई। अगर जो है टोटल मैं मार्क्स बताऊंगा कितने सब्जेक्ट का देखा जाता है, उससे पहले जो है आप यहाँ पर जान लीजिए सबसे पहले कौन कौन से जो है एलिजिबिलिटी आपके चाहिए। तो देखिए आप जो है +2 में जो है यहाँ पर आपके मार्क्स जो होंगे पाँचों सब्जेक्ट में, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इंग्लिश आपका होना चाहिए और कोई भी एक सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने चाहिए। कौन कौन से में, अकाउंटिंग में, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसमें जो है आपके यहाँ पर जो है मिनिमम 75 तो होने चाहिए। प्लस जो है इनमें से 2 आपके सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश के बिना यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, इंग्लिश जिसके पास नहीं है। और इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट कोई भी आप यहाँ पर रख सकते हैं अपने, मतलब कि अगर बोर्ड में आपके थे, आपने जो है इससे एग्जामिनेशन दिया तो आप एलिजिबल है। अब बता दूँ कितने सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है 4 जो सब्जेक्ट आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट के स्कोर होंगे उसे देखा जाएगा और उसको उसकी जो है एग्रीगेट मार्किंग की जाएगी। अगर वो उसमें जो है बहुत अच्छे आपके मार्क्स है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ और भी है क्या, तो बता दूँ टोटल सीट जो है यहाँ कितना है 506। किसके लिए, बीकॉम वालों के लिए। यहाँ पर जो है बीकॉम करना चाहते हैं तो 506 आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ कुछ सीट्स आपके रिजर्व भी है, 3% सीट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और जो है ये फॉलो करती है गवर्नमेंट की ये जो स्टेट पॉलिसी है रिजर्वेशन को लेकर। जैसे यहाँ पर एसटी एससी के लिए भी रिजर्व होंगी कुछ सीटें, तो वो जो है फॉलो करती है, तो सेम आपको रिजर्वेशन यहाँ मिलता है। आपको पता होगा
यहाँ पर रिजर्वेशन में क्या होता है फ़ायदा, तो यहाँ पर कट ऑफ आपके कम चले जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जितने कट ऑफ्स रहेंगे उससे कम होता है थोड़ा यहाँ। एमबीए के लिए जैसा कि मैंने बताया, एमबीए के लिए सिंपल प्रोसेस है। सीमैट का एग्जामिनेशन आपको देना होता है, ऑफिशियल साइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो देखिए सिंपल प्रोसेस होता है। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है खुद को कॉलेज में। उसके बाद जो है फॉर्म में आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, पर्सनल, एजुकेशनल, और जो है लास्ट में पेमेंट करना होता है। पेमेंट कैसे, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको बतला दिया गया है। ओरिजिनल फोटोकॉपी, प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ आपकी होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर जो है 10th का मार्कशीट आप दे सकते हैं, ठीक है। और जो है ओरिजिनल फोटोकॉपी यहाँ पर चाहिए। अगर आप जो है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट आपको दिखाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। बैचलर डिग्री के मार्कशीट जो है अगर वो नहीं है तो यहाँ पर जो है मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। 2 रिसेंट स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स आपके चाहिए। अगर नहीं है तो देखिए ले लीजिए फ़ोटो, और जो है वाइट बैकग्राउंड अगर कोशिश कीजिएगा पॉसिबल हो तो कराएं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी रिसिप्ट आपको जो है प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट द सबमिटेड एप्लीकेशन सिंगल पेज, और जो है जितने आपने यहाँ पर डिटेल्स डाले हैं उनको जो है प्रिंट आउट करा लीजिएगा। बीकॉम की फ़ी क्या है, तो देखिए फर्स्ट ईयर की फ़ी मात्र यहाँ 1300 रुपीज़ है, और एम कॉम की देखे जाए तो 1500 रुपीज़ आपकी फ़ी है ग्रेजुएशन की। तो बहुत कम यहाँ पर जो है फ़ी आपसे लिया जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। लिंक बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, जब भी आएगी अपडेट कर दूंगा। आप भी ये रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस को मैं कवर करता हूं तो टाइम नहीं मिल पाता अपडेट करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ ताकि उन्हें भी आइडिया हो जाए।